आप एक पल के लिए सोचिए कि अचानक आपको रेमडेसिविर या अन्य किसी दवा की जरूरत आन पड़ती है। आप उसे खरीदने के लिए पास के मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहां आपको वो दवा नहीं मिलती है। आप अपने परिजनों एवं दोस्तों से सहायता मांगते हैं, लेकिन वे भी आपको वो दवा प्रदान करने में असफल रहते हैं। फिर आप थक हार कर उस दवा के लिए सोशल मीडिया पर लोगों से गुहार लगाते हैं और आप सोनू सूद या अन्य किसी बड़ी हस्ती को टैग करते हैं। आपको सहायता मिले या ना मिले, लेकिन ऐसी स्थिति में सोनू सूद जैसे लोगों को अपना पीआर करने का मौका अवश्य मिल जाता है। इसी के खिलाफ अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन बड़ी बड़ी हस्तियों को लताड़ लगाई है और पूछा है कि ये लोग कैसे मेडिकल स्टोर से सारी दवाएं खरीद कर इनकी जमाखोरी कर पा रहे हैं। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत हरड़क आपको बताऊंगा कि कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब सोनू सूद जैसी सेलिब्रिटीज को लताड़ लगाने का काम किया है। कोरोना महामारी की इस विकट परिस्थिति में जब अस्पतालों और दवाखानों में आवश्यक दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही हैं, ऐसे में देश की कुछ हस्तियां सोशल मीडिया पर केवल टैग किए जाने के बाद से ही ये दवाएं कैसे प्रदान कर पा रही हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और कहा कि आखिरकार जब दवाइयां दवाखाने में नहीं हैं, तो हस्तियों और नेताओं के पास आखिर ये कहां से आ रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार और केंद्र को यह स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया कि मशहूर हस्तियां और नेता आखिर कैसे कोरोना वायरस रोगियों के लिए कोविड-19 दवाओं, मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य राहत सामग्री को खरीद कर उन्हें स्टॉकपाइल कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि ये हस्तियां बिना किसी मेडिकल लाइसेंस या पर्चे के मुफ्त में दवा का वितरण कैसे कर सकती हैं। बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जरूरतमंदों के लिए कोविड-19 दवाएं खरीदने वाली मशहूर हस्तियों और राजनेताओं को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। इस रिपोर्ट के हवाले से बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी ने कहा था, हमें अपने नागरिकों के जीवन की चिंता है। इसे किसी प्रकार का माइलेज और लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर जरूरतमंद मरीजों को इससे वंचित रखा जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र सरकार से इस प्रकार के मामलों को लेकर विवरण मांगा था। इसके जवाब में बुधवार को राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि उसने मुंबई कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी और सूद चैरिटी फाउंडेशन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजेश इनामदार ने पीठ को बताया कि जब मरीज दवाखाने से दवा प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो वे सोशल मीडिया पर बॉलीवुड हस्तियों और राजनेताओं से संपर्क करते हैं। इस पर कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को यह बताने के लिए कहा कि राजनेताओं और मशहूर हस्तियों द्वारा रेमडेसिविर और अन्य प्रकार की दवाओं की खरीद और उनका वितरण आखिर कैसे किया जा रहा है, वह भी तब जब राज्य आपूर्ति में कमी की शिकायत करता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि कौन गारंटी देगा कि इन हस्तियों द्वारा दी जा रही दवाएं उचित गुणवत्ता की हैं या नहीं। इन दवाओं को आवंटित केंद्र सरकार करती है, उसके बाद राज्य सरकार इनका संग्रह करती है। इन सब के बीच इन हस्तियों की एंट्री आखिर कैसे हो जाती है, यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को अपनी अपनी रिपोर्ट दायर करने के लिए 1 सप्ताह का वक्त भी दिया है। स्पष्ट है कि हस्तियों द्वारा दवा का वितरण करना समाज सेवा कम और अपना निजी पीआर स्टंट ज्यादा है, क्योंकि हर मरीज के पास सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन उसके पास दवा खाना जरूर है। सोशल मीडिया कोई डिस्पेंसरी नहीं है जहां पर दवाओं को मुहैया कराया जाए। ऐसे में सरकार को कुछ खास कदम उठाकर इस आपदा के समय में सोनू सूद जैसी हस्तियों द्वारा किए जा रहे पीआर स्टंट पर रोक लगाने की आवश्यकता है।